कॉइलिंग होगा, कॉइलिंग ऑफ क्रोमाटिन, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा क्रोमाटिन फाइबर। समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? क्रोमाटिन फाइबर। क्लियर? तो ये मान लीजिए जब और ज्यादा कॉइलिंग हो गया, मतलब ये कुछ इस तरह से आपस में इस तरह से कॉइलिंग होने लगा। कॉइलिंग हो सकता है, हाँ या ना? ये कॉइलिंग हुआ ना, ये हो गया आपका क्रोमाटिन फाइबर। आप जब भी न्यूक्लियस बनाते हैं तो इस तरह से न्यूक्लियस बनाते हैं ना, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं तो आप क्या करते हैं, क्रोमाटिन दिखाने के लिए ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, और मार्किंग कर देते हैं क्या कि ये क्रोमाटिन क्या है, क्रोमाटिन फाइबर बोलते हैं ना, क्रोमाटिन फाइबर बोलते हैं ना, हाँ या ना? तो यही एक्चुअली जो है इस स्ट्रक्चर में आ चुका है, इस स्ट्रक्चर में आ चुका है क्या, क्रोमाटिन फाइबर यहाँ पर आपका रेडी हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये क्रोमाटिन फाइबर जो है जब इसका कंडेंसेशन होगा, या आप कह सकते हैं कि और इसका सुपर कॉइलिंग होगा, सुपर कॉइलिंग होगा, ठीक है, तब ये जाकर क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा क्रोमोसोम। क्या कहलाएगा? क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? जब इसका और सुपर कॉइलिंग हो जाएगा तब जाके ये क्या होगा, एक स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से शो करने लगेगा, तो यहाँ पर बहुत सारा इस तरह से कॉइलिंग हो गया है ना, तब जाके आपका ये क्रोमोसोम बनाएगा, यानी कि जो है ये आपका स्ट्रक्चर क्रोमोसोम का तब्दील होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये सुपर कॉइलिंग हो रहा है, तब जाके आपका क्रोमोसोम क्या, ये कब होता है, तो ये होता है कब, तो सेल डिवीजन में आप लोग पढ़े हैं, मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, माइटोसिस में आपका ये आएगा मेटाफेज। तो आपका क्या है, वो प्रैक्टिकल हुआ है, डीएनए निकाला, तो डीएनए हो गया, डीएनए आइसोलेशन हो गया प्रैक्टिकल। और ये आपका माइटोसिस का प्रैक्टिकल की प्रोफेज में या एनाफेज में आपको सेल ऑब्जर्व करना है, परमानेंट स्लाइड में, ठीक है। तो उसका एक प्रैक्टिकल आपका खुद से आपको स्लाइड बनाने का भी एक प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो होगा, ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? तो आपको यहाँ पर एक प्रैक्टिकल आपका है कि कौन सा स्टेज में आपको देखना है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, यानी सेल डिवीजन जो है